मैं नहीं जानता इस समय ठीक-ठीक कौन-सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन जब मैं एक न्यूज़ चैनल चला रहा था, तो ये 10 साल पहले की बात है। तो मैं पहले ये बता दूँ कि मेरे पास भी हमारे वितरण के लोग ये प्रस्ताव लेके आए थे कि ऐसे कुछ लोग हैं, वो लेके आए थे मेरे पास कि ये लोग पैसे लेके और वो उस समय भी बड़े कई लाख रुपए माँगते थे कि ये हमारी टीआरपी बढ़ाएँगे और उस समय तरीका यही था। तो मनोज जी को मैं पहले तो एक बधाई देना चाहता हूँ कि वो अकेले ऐसे हैं जिन्होंने ये साहस किया और इस मामले को बिल्कुल औपचारिक रूप से अकेले होने का जोखिम उठाकर भी सामने रखा। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ देखिए जो उस समय मुझे बताया गया था कि ऐसे ये लोग करते हैं, आज भी वही चीज़ सामने आ रही है। और मैं मानता हूँ कि टैम से बार्क के बीच में जो एक संक्रमण हुआ है, ट्रांज़िशन हुआ है, वो डिजिटल ही है। ये जो सिस्टम है अपने आप में वो डिजिटल है, लेकिन यहाँ बात कुछ और है। और जैसा जो पुलिस आयुक्त ने कहा कि हंसा रिसर्च नाम की एक रिसर्च एजेंसी है, जो लंबे समय से ऑडियंस रिसर्च करती रही है और उसके कुछ पहले पुराने कर्मचारियों ने उसको छोड़कर वहाँ से वो डेटा उसने चुराया, उन्होंने टाइम मीटर्स कहाँ लगे हैं ये, और फिर इसके आधार पे वो इसको बेचने की कोशिश कर रहे थे। तो समस्या उस डिजिटल, ये अभी कोई एनालॉग सिस्टम थोड़ी चल रहा है बार्क का, ये तो उस समय भी नहीं था, अब तो बिल्कुल ही नहीं है। समस्या कुछ और है कि आप अगर कोई भीतर का आदमी ही अगर लीक कर दे, आप देख रहे हैं कि सारी तमाम डिजिटल सावधानियों के बावजूद आर्मी का डेटा लीक हो जाता है, यूएस का डेटा, डिफेंस डेटा, सीक्रेट डेटा लीक हो जाता है। तो सिस्टम वो कोई एनालॉग वाला पुराना बाबा आदम का नहीं है। तो सिस्टम और उसके बीच मानवीय भ्रष्टाचार की संभावना को हमें अलग-अलग करना चाहिए। ये एक बुनियादी बात। दूसरी बात ये कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, बार्क में और उससे पहले भी और जितने भी इस तरह की रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं और एजेंसीज हैं, उनमें सभी स्टेक होल्डर्स होते हैं और विज्ञापन देने वाले विज्ञापन एजेंसियां और विज्ञापन दाता, उनके प्रतिनिधि भी बार्क में होते हैं, जैसे आईआरएस में होते हैं, जैसे दूसरी चीजों में होते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं कि केवल केवल चैनल वालों ने बैठ के आपस में वो तय कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये सब इतना ऐसा नहीं हो सकता। अभी जो मामला है वो एक दूसरा है और मैं बता रहा हूँ कि जब 12 साल पहले ये मेरे सामने आ चुका है, तो जाहिर है कि इस बीच ये चलता रहा होगा। तो आमतौर पर छोटे-छोटे चैनल इसको करें, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता। जो आश्चर्य की बात मेरे लिए ये है, वो ये कि इतना बड़ा चैनल, जो मैं समझता हूँ कि अपने आप ही अपनी एक खास तरह की प्रोग्रामिंग, जिससे मैं नफरत तो नहीं हूँ, लेकिन उसको बहुत ही घटिया मानता हूँ, उसके कारण उसको एक वर्ग का उसका समर्थन और दर्शक मिलते हैं उसको, वो ये करेगा। अब अभी मैं सिर्फ ये एक सावधानी अपने सारे मित्रों से बरतने के लिए कहूंगा कि अभी हम ये मानकर ना चलें कि ये जो आरोप लगे हैं ये सही हैं। ठीक है, ये सही तो अब अदालत में ही प्रमाणित होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल तब तक जो सावधानी हम बाकी मामलों में बरतते हैं कि ये आरोप लगाया गया है, लेकिन हम सत्य मान के, उसको सच मानकर अभी एकदम सब उपदेश देने लगे और अचानक हम नैतिकता के अवतार बन जाए, ये अभी ठीक नहीं है।